हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड अर्थात लारीय ग्रंथि के बारे में। तो जानेंगे कि हमारे अंदर लारीय ग्रंथि के कितने जोड़ी पाए जाते हैं। तो लारीय ग्रंथि हमारे अंदर 3 जोड़ियों में पाई जाती है, यानी ये जो लारीय ग्रंथि है वो जोड़ियों में पाई जाती है, यानी पेयर्स में पाए जाते हैं। तो लारीय ग्रंथि 3 प्रकार की होती हैं और ये जोड़ियों में पाई जाती है, यानी पेयर्स में पाई जाती है। और पहला लारीय ग्रंथि का नाम है पैरोटिड लारीय ग्रंथि। और देखिए पैरोटिड लारीय ग्रंथि कहाँ पे है, तो आप देखें कि जो ये कान है, कान के पास में है आपका पैरोटिड लारीय ग्रंथि। कान के पास कहाँ, कान के पास क्या है आपका पैरोटिड लारीय ग्रंथि आपका है। तो पैरोटिड लारीय ग्रंथि आपके कान के पास होते हैं और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे लार्जेस्ट है। ये क्या है, सबसे लार्जेस्ट है, यानी लार्जेस्ट लारीय ग्रंथि है आपका पैरोटिड लारीय ग्रंथि, और ये कान के पास स्थित होता है। जो दूसरा है सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि, और ये सबसे छोटी होती है। ये देखिए आप सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि देख पा रहे होंगे, और ये सबसे छोटी है, यानी कि स्मॉलेस्ट है। ये क्या है, स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटी लारीय ग्रंथि है। और ये जीभ के नीचे, ये जो जीभ है ना, ये जीभ के नीचे स्थित होता है। तो ये 2 है। और तीसरे का नाम है आपका सब मैंडिबुलर लारीय ग्रंथि, और ये सबसे अधिकतम लार का निर्माण करती है। लगभग 60-70% लार का निर्माण यही ग्रंथि करती है। ये जबड़े के नीचे स्थित होता है। देखिए आप, ये है सब मैंडिबुलर लारीय ग्रंथि, और ये लगभग 60 से 70% लार यही बनाता है हमारे अंदर। 60 से 70% लार यही बनाता है। यानी यहाँ से हम सीखे कि लारीय ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। पहले का नाम है पैरोटिड लारीय ग्रंथि, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और ये कान के पास स्थित होता है। दूसरा हमने सीखा कि सब लिंगुअल लारीय ग्रंथि होता है और ये जीभ के नीचे स्थित होता है, ये सबसे छोटी होती है। और तीसरा सब मैंडिबुलर लारीय ग्रंथि होती है, जो सबसे ज़्यादा लार का निर्माण करती है और ये जबड़े के नीचे स्थित होती है। तो 3 लारीय ग्रंथि हमारे अंदर होते हैं। क्या क्लियर है? अब देखिए लार का संगठन की अगर बात करें, तो लार के संगठन की अगर बात करेंगे बच्चों, तो ये आप कह सकते हैं कि इसमें पानी भी उपस्थित होता है, साथ ही साथ एंजाइम उपस्थित होता है और खनिज उपस्थित होते हैं। क्या क्या उपस्थित होते हैं? पानी, एंजाइम और खनिज। खनिज क्या क्या है? जैसे पोटेशियम हो गए, क्लोरीन हो गए, सोडियम हो गए। और एंजाइम की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम, जो भोजन के अंदर जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो मारने का काम करते हैं। और दूसरा टाइलिन या लारीय एमाइलेज बोलते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। तो एंजाइम लार के संगठन की बात करेंगे तो ये इसके अंदर पानी है, लगभग 99% पानी होता है। कितना प्रतिशत? 99% जो लार के अंदर है वो वाटर ही है। 1% एंजाइम और खनिज है। एंजाइम और खनिज है। खनिज में देखिए पोटेशियम हो गए, क्लोरीन हो गए, सोडियम हो गए, ये सब हो गए आपके खनिज। और एंजाइम में 2 तरह के एंजाइम है। पहला का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम, जो भोजन के बैक्टीरिया को मारता है। साथ ही साथ हमारे मुख के अंदर अगर कुछ बैक्टीरिया हैं तो उसको भी मारने का काम ये एंजाइम करता है। इसी तरह से अगर आप रात में सोते हैं तो आपके मुंह से बहुत सारा लार निकलता है। क्यों? क्योंकि उसने बैक्टीरिया को मार दिया है, और वो बैक्टीरिया के मारने के बाद मुंह से वो बैक्टीरिया बाहर से आ रहे हैं, तो उसके साथ लार भी वापस आता है, बाहर आ जाता है। तो ये होता है लाइसोजाइम एंजाइम, जो भोजन के कुछ बैक्टीरिया यानी कि मुंह के बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। दूसरा लारीय एमाइलेज, हमने पढ़ा था कि मुख के अंदर 70% स्टार्च का पाचन हो जाता है, 30% स्टार्च का पाचन हो जाता है। तो ये टाइलिन या लारीय एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं, और लगभग 30% स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख के अंदर कर देते हैं। ये क्या कोई दिक्कत नहीं? बढ़िया। आगे अब देखिए हम लोग को पढ़ना है एक और टॉपिक। इसके अंदर इस टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो हम सीखेंगे कि अमीबा जो है बच्चों एक कोशिकीय जीव होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये एक कोशिकीय जीव है और ये अपना भोजन कूट पादों से प्राप्त करता है, यानी स्यूडोपोडिया, कूट पादों से प्राप्त करता है। जैसे ये भोजन के पार्टिकल्स हो गए तो इसको सबसे पहले ये घेर लेगा, अपने कूट पाद से क्या कर लेगा? घेर लेगा। तो ये क्या है कि ये अपना भोजन कूट पादों से प्राप्त करता है, और कूट पादों से चारों तरफ से क्या कर लेता है? घेर लेता है। घेरने के बाद क्या करेगा? इसको अंदर ले जाएगा, यानी खाद्य रिक्तिका के अंदर यहाँ पे लेके आएगा, और ये भोजन को यहाँ पे क्या करेगा? इसका पाचन करवाएगा। सबसे पहले चारों तरफ से घेर करके इसको फूड वॉक्यूल के अंदर लेके चला गया, और फूड वॉक्यूल के बाद ले जाने के बाद यहाँ कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम इस भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो हमने क्या सीखा
कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये अपने भोजन को कूट पादों से प्राप्त करता है और ये चारों तरफ से अपने भोजन को घेर करके इसे कहाँ लेके जाता है, फूड वॉकिल यानी खाद्य रिक्तिका के अंदर लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है, खाद्य रिक्तिका के अंदर लेके जाता है। अब खाद्य रिक्तिका के अंदर इस भोजन का क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा और इसको पूरा तरह से ये क्या कर लेगा, इस भोजन के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो अवशोषित कर लेगा और अवशोषित करने के बाद जो भी अपचा भोजन है वो क्या कर देगा, फिर से वो बाहर कर देगा। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये भोजन के छोटे छोटे अनपचे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इसके अंदर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये कहता है कि भोजन का पाचन करता है और पचित भोजन कोशिका द्रव द्वारा यानी साइटोप्लाज्म द्वारा क्या हो जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं और अनपचा भोजन फिर खाद्य रिक्तिका से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। खाद्य रिक्तिका से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ये देखिए आपका पूरा डायग्राम है। सबसे पहले इस भोजन को क्या किया है, सबसे पहले इसके पास जो भोजन दिखा उसको क्या किया, इस भोजन को इसने सबसे पहले घेरना शुरू किया। ये भोजन का पार्टिकल था और इसको क्या किया, सबसे पहले घेरना शुरू किया, घेर लिया, घेर करके अंदर ले गया और इसको कहाँ लेके चला गया, फूड वॉकिल यानी खाद्य रिक्तिका के अंदर ले गया। वहाँ एंजाइम्स के द्वारा इसका पाचन हो गया और पचे हुए न्यूट्रिएंट्स जो अवशोषित कर ले गए साइटोप्लाज्म के द्वारा और ये जो अनपचा भोजन है वो क्या होगा, फिर से बाहर हो गए। तो ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है। देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ये प्रक्रिया, फिर ये डायग्राम, फिर ये डायग्राम और अंत में ये डायग्राम। यानी सबसे पहले भोजन आया, उसको अपना कूटपाद से घेरा, कूटपाद से घेरने के बाद खाद्य रिक्तिका यानी फूड वॉकिल के अंदर ले गए और फूड वॉकिल के अंदर इसका क्या किया, पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन किया यानी कि पाचन किया एंजाइम की मदद से और जो अनपचा भोजन है उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया। क्या क्लियर है। और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है एंडोसाइटोसिस। क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहलाती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया से प्राप्त करता है तो ये एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से प्राप्त करता है। और आपने देखा कि अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है, अपना भोजन कूटपाद से प्राप्त करता है और ये कूटपादों से चारों तरफ से घेर लेता है और इसको खाद्य रिक्तिका के अंदर लेके जाता है जहाँ एंजाइम द्वारा इसके पाचन होते हैं भोजन का और अब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो साइटोप्लाज्म द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और अनपचा भोजन खाद्य रिक्तिका के सहारे क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। क्लियर है। और एक नोट के रूप में आप लिखेंगे कि पैरामीशियम अपना भोजन कोशिका मुख द्वारा प्राप्त करता है। किसके द्वारा प्राप्त करता है, कोशिका मुख के द्वारा प्राप्त करता है। तो हमने आज क्या क्या सीखा, सबसे पहले सीखा कि लारीय ग्रंथि। तो लारीय ग्रंथि 3 जोड़ियां होती है हमारे अंदर। कितनी जोड़ियां होती हैं, 3 जोड़ियां लारीय ग्रंथि हमारे अंदर पाया जाता है। 3 जोड़ियां लारीय ग्रंथि हमारे अंदर पाया जाता है। पहले का नाम जाना कि पैरोटिड लारीय ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि, कान के नीचे स्थित है। दूसरा सबलिंगुअल लार ग्रंथि सबसे छोटी लारीय ग्रंथि, जीभ के नीचे स्थित है। तीसरा हमने सीखा सेपमैंडिबुलर लारीय ग्रंथि, ये और अधिकतम लार का निर्माण करती है। यानी कि जितना लार हमारे मुंह में बनता है वो उतना में से 60 से 70% लार का निर्माण कौन करता है, यही सबमैंडिबुलर लारीय ग्रंथि। और ये कहाँ स्थित है, जबड़े के नीचे स्थित है। और लार का संगठन की बात करें तो इसमें पानी है, एंजाइम है और खनिज है। खनिज में पोटेशियम, क्लोरीन और सोडियम हो गए। एंजाइम की बात करें 2 प्रकार के एंजाइम्स हो गए, लाइसोजाइम और लारीय एमाइलेज या टैलिन। इसका काम है बैक्टीरिया को मारना और इसका काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। और हमने ये सीखा कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये कूटपादों से अपना पोषण प्राप्त करता है। यानी भोजन को चारों तरफ से घेरने के बाद खाद्य रिक्तिका के अंदर ले जाता है, वहाँ एंजाइम के द्वारा पाचन होता है और साइटोप्लाज्म के द्वारा अवशोषण होता है और उसके बाद अनपचा भोजन खाद्य रिक्तिका के सहारे बाहर हो जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहलाती है, एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहलाती है। और पैरामीशियम अपना भोजन कोशिका मुख द्वारा प्राप्त करता है। तो ये हमारा पूरा न्यूट्रिशन का पूरा आपका थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।